हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लोक सेवा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड लिस्ट लर्निंग ऐप। कैसे दोस्तों, कैसे चलिए आप सबकी प्रिपरेशन? राइट, तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं आज, हमारा जो 9 PM 9 क्वेश्चन का चैलेंज है दोस्तों। आज उसका क्वेश्चन चलिए डिस्कस करते हैं। राइट, ठीक है। तो आई होप ये इनिशिएटिव आपके लिए यूज़फुल होगा जो RRB स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली उसमें जो प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट है। मैं डेली ये चीज़ें बताता हूँ, शायद आपको लगता होगा वो चीज़ें क्योंकि बार बार रिपीट, बट बहुत सारे नए एस्पिरेंट्स, नए स्टूडेंट्स वीडियोस देखते हैं तो शायद उनको नहीं वो चीज़ें पता होंगी दोस्तों। तो उनके लिए जस्ट क्विक इन्फॉर्मेशन देता हूँ स्टार्टिंग में। राइट, तो ठीक है, जो प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट है, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, IR, RTI, NPS, कंप्यूटर, उस सारी चीज़ों से रिलेटेड हमारे जो प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। राइट, उसी इनिशिएटिव में दोस्तों जो हमारा देखिए 9 PM 9 क्वेश्चन है, डेली हम इसमें 9 बजे आपको 9 क्वेश्चन का एक वो देते हैं क्वेश्चंस। राइट, उसको आप अटेम्प्ट करना होता है, आपको स्कोर आता है, ऑल इंडिया रैंक आती है। राइट, तो ये देखिए यहाँ पे आप जाएंगे टेस्ट सीरीज के अंदर, फिर उसके बाद 9 PM 9 चैलेंज। राइट, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। चलिए आज का जो हमारा है चैलेंज देखिए, या इस देखिए ऑलरेडी हमने अटेम्प्ट कर रखा है, तो यहाँ पे देखिए आपको रिव्यू कर सकते हैं क्वेश्चन। चलो तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज MS वर्ड? राइट, आपको पता है। ऑप्शन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट, MS वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। राइट, तो ज़्यादातर सभी लोग मुझे लगता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो यूज़ करते ही होंगे, फिर भी जस्ट यहाँ पे देखिए ऑप्शंस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस। राइट, तो ये सारी चीज़ें देखिए इसमें ऑप्शन में दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं है, आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, विंडोज़ और लाइनेक्स, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम होती हैं। देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। एंटीवायरस भी नहीं है, क्योंकि एंटीवायरस पता है एंटीवायरस क्या करता है कि जो वायरस से प्रोटेक्ट करता है, जैसे जो विंडोज़ डिफेंडर, नॉर्टन, ठीक है, ये सारे कैस्पेकी, ये सारे होते हैं जो एंटीवायरस के एग्जांपल्स हैं। बचा इसमें देखिए दो ऑप्शन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। राइट, ये चीज़ें हमने थ्योरी क्लासेस में देखा था दोस्तों कि कितने टाइप के ब्रॉडली जो क्लासिफाइड हैं सॉफ्टवेयर कह सकते हैं हम, लाइक सिस्टम सॉफ्टवेयर, देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये 2, 3, 4 हैं जो कैटेगरीज वी कैन कैटेगराइज्ड। राइट, देखिए ये एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए यूज होता है दोस्तों। राइट, लाइक बिकॉज MS वर्ड इज़ फॉर एडिटिंग द डॉक्यूमेंट या प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंट। राइट, आप फाइल जो लेटेस्ट बनाते हैं या जो कुछ भी बनाते हैं वो किस में बनाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एक्सेल में, या PPTs। राइट, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती हैं फॉर पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो किसी यूज़ के लिए की जाती हैं, उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो किसी को सपोर्ट करता है फॉर पर्टिकुलर यूटिलिटी। जैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल होते हैं कैलकुलेटर। कैलकुलेटर इज ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, दैट इज नॉट एन एप्लीकेशन। कह सकते हो कि इट इज वन काइंड ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर विच सपोर्ट्स द मेन एक्टिविटी। राइट, तो इसका आंसर देखिए क्या पे, यहाँ पे इसका आंसर B, इससे MS वर्ड इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, URL का क्या अर्थ है? व्हाट डज URL स्टैंड फॉर? URL आपने बहुत बार सुना होगा कि वेबसाइट के URL क्या है। कभी कभी चीज़ें लोगों को वो चीज़ें बार बार यूज़ करते हैं, फिर भी वो चीज़ें याद नहीं होती हैं। तो दोस्तों इसलिए आपको जस्ट क्विक एक ब्रशअप करते हैं चीज़ें। तो URL देखिए ऑप्शंस क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिकॉर्ड लोकेटर, यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर। राइट, तो देखिए इसका आंसर है क्या, आपको पता है A, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। राइट, अंडरस्टूड, कोई क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 को कब लागू किया गया था? आपको पता पेमेंट जो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 इज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम विच डेट? इट इज आस्किंग द डेट एग्जैक्टली। राइट, ऑप्शन देखिए, 1 अप्रैल 1948, 15 मार्च 1948, 15 अगस्त 1947, 15 मई 1950। राइट, तो एक चीज़ तो क्लियर दोस्तों कि देखिए 1948 यहाँ पे लिखा है, तो 1948 ही होगा इसका आंसर, ईयर तो 1948 ही होगा। राइट, तो दो ऑप्शन तो चले गए, 47 और 50। दूसरा देखिए यहाँ पे अब बचा A और B। राइट, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 15 मार्च 1948, बट स्टिल देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिया कॉमन सेंस से। तो इस तरह से आप गेस भी करेंगे तो इन दोनों में से करेंगे तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है सही होने का वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। पहले 4 में से एक कितना था, 0.25% था।
राइट। उसके अभी कितना हो गया, वो सॉरी 25% था, अभी कितना हो गया देखिए 50-50% हो गया। दो में से कोई एक लगाएंगे फिर भी आपको 50% प्रोबेबिलिटी है कि सही होने के चांसेस हैं। तो इस तरह से क्या है, आप ऑलरेडी मैंने ये चीज़ें डिस्कस की हैं एग्जाम कई बार आपको थ्योरी क्लासेस में, राइट। जो भी इंटरेस्टेड है दोस्तों, तो उसमें क्या होगा, ट्रिक फॉर एलिमिनेशन, राइट, एलिमिनेशन टेक्निक, देन इंटेलिजेंट गेसेस, ये सारी चीज़ें हम बार बार आपको बताते रहते हैं। बट बिलीव मी, दीज टेक्निक्स आर यूजफुल एंड हेल्पफुल इन द ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस वेयर MCQs बेस्ड ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन इज देयर, राइट। वहाँ पर ये सारे टेक्निक्स काम आते हैं, अंडरस्टूड। फाइनली अल्टीमेटली आपको क्या है, आपने 100 क्वेश्चन में से या जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें से कितना आपने ऑब्जेक्टिवली सही क्वेश्चन किया, वेदर इस आपका नॉलेज था या आपका गेस था, आपने तुक्का लगाया, आपने इंटेलिजेंट गेस किया, एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ किया, डजेंट मैटर अल्टीमेटली, राइट। तो आपको क्वेश्चन कितने सही हुए वो इम्पॉर्टेंट है। तो इट्स नॉट कि आप बिना पढ़े हो जाएंगे, तुक्का लगाएंगे, एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करेंगे तो आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट ऑल्सो पॉसिबल। तो जो पढ़े हुए हैं, आपने तैयारी की है अच्छे से, अगर ये चीज़ें आप ये टेक्निक्स फॉलो करेंगे तो आपका जो चांसेज है, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो बढ़ जाएंगे करेक्ट होने के, राइट। तो ये चीज़ें, दैट्स वाई मैं बार बार आपको ये चीज़ें रिपीट करता हूँ। ये चीज़ें ही अलग हैं बाकी एजुकेटर से, बाकी कोचिंग वाले जो चीज़ें आपको बताते हैं, ठीक है, वो क्या है, आपको टेक्निक्स और स्मार्ट चीज़ें नहीं बताते हैं। तो हमारा फोकस है, दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, राइट। मैं अपने ये पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज़ें बताता हूँ आपको, बिकॉज मैंने 2-3 UPSC प्रीलिम्स क्लियर किए हैं, स्टेट PSC क्लियर किए हैं, इंटरव्यू भी दिया है UPSC के। तो राइट, वो सारे एक्सपीरियंस से मैं आपको बताता हूँ कि हाउ यू कैन ऑप्टिमाइज योर परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशंस, राइट। चलिए, मैंने थोड़ा सा ज्ञान दे दिया आपको, क्योंकि ये ज्ञान हर बार मैं देने की कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ें मुझे पता है बहुत यूज़फुल है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ें लगती हैं कि ये वेस्ट है, ये जस्ट ज्ञान है फालतू का, राइट। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप उसको इम्प्लीमेंट करना तो स्टार्ट करिए, राइट। यू फील दैट यस ये चीज़ें वर्कआउट है। उसके लिए दोस्तों आपको क्या है, MCQs में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, प्रैक्टिस करना है, तो राइट। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, हमारे प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, टॉपिक वाइज MCQs, टेस्ट सीरीज, देन जो भी प्रैक्टिस सेशंस हैं, MCQs, मॉक टेस्ट, राइट, देन प्रीवियस ईयर पेपर्स, वो सारी चीज़ों का यहाँ पे आपको क्विज फॉर्म में अवेलेबल है। चलो, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, न्यूनतम वेतन अधिनियम का उद्देश्य क्या है। न्यूनतम जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसका पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट। ऑप्शन देखिए, श्रमिकों के लिए उचित वेतन सुनिश्चित कराना, श्रमिकों को बोनस प्रदान करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, केवल सरकारी कर्मचारियों पर लागू होना। तो राइट, ये नाम से ही आपको दोस्तों पता है कि इट इज़ फॉर द प्रॉपर या अप्रोप्रिएट जो भी है, एक फेयर बेस दिलाना, किसको, मजदूरों को, श्रमिकों को या वर्कर्स को। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत वेतन निर्धारण कौन करता है। जो डिसाइड करता है वेतन का, सैलरी वो कौन करता है, जो न्यूनतम वेतन की मिनिमम वेजेस इतना होगा। ऑप्शन देखिए, श्रमिक संगठन मीन्स एम्प्लॉय जो होते हैं उनका जो यूनियन होता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, निजी कंपनियां, सुप्रीम कोर्ट। तो राइट, आपको पता है इसमें देखिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार होती हैं, तो ये डिसाइड करती हैं, राइट, न्यूनतम वेज क्या होगा। मोस्टली ये 6 मंथली गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करता है, राइट, उसी के बेस पे 6 मंथली ये चीज़ें फ्रीक्वेंसी में अपडेट होती रहती हैं। बट रूल के हिसाब से क्या है, मिनिमम 5 ईयर्स में तो करना ही है आप। बट अभी प्रेजेंटली एक्चुअली क्या हो रहा है कि इन 6 मंथ गवर्नमेंट इज डिक्लेयरिंग रिवाइजिंग दिस मिनिमम वेजेस, जो पेमेंट है, मिनिमम वेजेस है, राइट। देखिए, सेम क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था थ्योरी कि न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार न्यूनतम वेतन कितने वर्षों में संशोधित किया जाना चाहिए। इन हाउ मेनी ईयर्स इट मस्ट बी रिवाइज्ड, इट मस्ट बी, मीन्स दैट इज द मैक्सिमम यू कैन रिवाइज, लाइक आई एम टेलिंग यू 6 मंथली गवर्नमेंट इज रिवाइजिंग द मिनिमम वेजेस। तो ऑप्शन देखिए इसका बी, हर 5 वर्ष में, अंडरस्टूड। न्यूनतम वेतन अधिनियम के अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत वेतन भुगतान किस रूप में किया जाना चाहिए। इन व्हाट फॉर्म सैलरी शुड बी या वेजेस शुड बी पेड टू द वर्कर। ऑप्शन देखिए, नगद या बैंक हस्तांतरण, वस्तु या राशन के रूप में, केवल चेक के माध्यम से, कोई भी रूप स्वीकार है, राइट। देखिए, आपको ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं, बताया था हमने कि या तो कैश या बैंक ट्रांसफ़र, ये चीज़ें अवेलेबल जो अलाउड हैं। आप किसी को किसी वस्तु या राशन के फॉर्म में सैलरी दे सकते हैं, राइट। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, अंडरस्टूड। नाउ 8th क्वेश्चन देखते हैं, ओवर टाइम के लिए न्यूनतम वेतन नियम के कितनी दर से भुगतान किया जाना चाहिए।
अगर मान लीजिए आपको जो मिनिमम फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से या जो चीज़ मिनिमम वर्किंग आवर्स है उससे ज़्यादा आप ओवर टाइम करते हैं तो कितना वेतन दिया जाना चाहिए। ऑप्शन देखिए, सामान्य वेतन का 1.5 गुना, सामान्य वेतन का 2 गुना, सामान्य वेतन का 0.5 गुना, कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं। राइट, तो इसका आंसर देखिए बी है कि जो नॉर्मल पेमेंट है, नॉर्मल वेजेज है आपका, सामान्य वेतन है, उसका 2 गुना आपको अगर ओवर टाइम कर रहा है कोई वर्कर तो प्रोवाइड करना है। ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अंडरस्टूड? दिस इज मेंशन इन द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट और मिनिमम वेज एक्ट। न्यूनतम वेतन अधिनियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम वेजेज एक्ट? ऑप्शन देखिए, श्रमिक स्वयं, लेबर इंस्पेक्टर, श्रम निरीक्षक, नियोक्ता मीन्स एम्प्लॉयर, पुलिस विभाग। तो देखिए इसका जो है लेबर इंस्पेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग दिस कंप्लायंस। राइट, करेगा कौन? करेगा तो नियोक्ता, पर पालन सुनिश्चित कराने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो पालन सुनिश्चित नहीं हो रहा है तो कौन जिम्मेदार? लेबर इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो एम्प्लॉयर है उसको फोर्स करे, जो नियोक्ता है उसको बाध्य किया जाए कि वो इस जो कंप्लायंस है न्यूनतम मजदूरी का उसको फॉलो करे। अंडरस्टूड? क्लियर? तो इसका आंसर देखिए क्या है? बी, लेबर इंस्पेक्टर। आई होप क्लियर। राइट, तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का जो ये डिस्कशन था। आई होप ये क्वेश्चंस अच्छे आपको लगे होंगे। राइट, इस तरह से फॉलो करते रहिए दोस्तों, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, फॉलो करते रहिए, आपको इस पर और भी अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। राइट दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़िए दोस्तों, आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, हम जल्दी ही अपना अगला बैच चलाएंगे दोस्तों, जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर EPFO की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, UPSC के द्वारा इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, जिसमें वहाँ पे फिर लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। राइट, सिलेबस का पार्ट है। तो हमारी तरीका जो है दोस्तों तैयारी का कराने का थोड़ा डिफरेंट है। कुछ स्टूडेंट को लगता है कि ये इनका इतना डिफरेंट तरीके से क्यों? राइट दोस्तों, तो मेरा जो आइडिया है, फिलॉसफी है, वो थोड़ा से दूसरे तरीके से है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। राइट, तो आपको धीरे धीरे पता चल गया होगा, जो जुड़े होंगे उनको भी आइडिया होगा दोस्तों। बट बिलीव मी, आपको रिजल्ट मिलेगा, इसमें गारंटी यू कैन से। राइट, तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ, देखते रहिए, और भी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। राइट, तो अगर आपको फुल कोर्स चाहिए दोस्तों, फुल कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ ज्वाइन, और फुल इनिशिएटिव, उसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।